यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका मेंटरशिप टेस्ट नंबर जो क्लास टेस्ट है, ठीक है, ये क्लास टेस्ट नंबर आपका 11वां नंबर है, ठीक है। तो इसको यहाँ से देखेंगे और यहाँ पर जो टेस्ट आपका फुल टेस्ट था 100 क्वेश्चन का, वो 2 टेस्ट यहाँ पे इसको हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपके दोनों टेस्ट को आपको पूरे करा चुका हूँ। उसके बाद अभी 11 के बाद मैं आपको मेंस का टेस्ट करा दूंगा, ठीक है। जो मेंस का यहाँ पर अभी टेस्ट है, क्वेश्चन है मेंस के, वो जो भी हुआ यहाँ पे वो भी करा दूंगा। उसके बाद मेंस का एसी का भी हुआ है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ से। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एआई जो वॉशिंग है उसका सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। यहाँ पे कौन है जो सबसे अच्छा इसका वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये किसी कंपनी के उत्पादों के बारे में ये गलत धारणा प्रस्तुत करना कि वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावी और जिम्मेदार उपयोग करते हैं, राइट। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा जो एआई वॉशिंग है इसका सबसे अच्छा वर्णन करेगा, राइट। तो हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एआई वॉशिंग शब्द को अमेरिकी जो प्रतिभूति और विनिमय आयोग है, राइट, जो एसईसी है, यूएस एसईसी, उसके द्वारा यहाँ पर लोकप्रिय बनाया गया था, राइट। तो आंसर हमारा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, विचार करना है। ये खोपड़ी या जो आपका स्कैल्प है उस पर लगाए गए इलेक्ट्रोड का उपयोग करके मस्तिष्क विद्युत जो गतिविधि है उसको मापता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह मस्तिष्क संरचनाओं को विस्तृत चित्र उत्पन्न कर सकता है, राइट। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि ये जो ईईजी है विद्युत गतिविधि में जो बहुमूल्य जानकारी वो प्रदान करता है और समान असमान मस्तिष्क की स्थिति है उसके बीच के अंतर को यहाँ पर सहायता कर सकता है, मदद करने में, ठीक है। यह मस्तिष्क संरचनाओं को विस्तृत छवियाँ नहीं बनाएगा, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, इसका उपयोग मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस विकसित करने में यहाँ पर किया था, ठीक है। तीसरा यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 3 हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से आंसर हो जाएगा सेकंड का। थर्ड नंबर, ट्रिजेपेटाइट, ओजेम्पिक और वेगोवी निम्नलिखित दवाओं के संदर्भ किसके हैं ये, ठीक है। ये जो है आपके, ये एक मधुमेह का उपचार और जो वजन प्रबंधन है उसमें यहाँ पे सहायता करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से 3 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरे का, ठीक है। अगला देखते हैं चौथा नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वेज एंड मीन्स जो एडवांस है इसकी सीमा वृद्धि को निम्नलिखित में से किस वित्तीय रणनीति से संबंधित यहाँ पर हो सकती हैं, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो किससे हो सकते हैं? यहाँ पे देखो स्टेटमेंट दे रखे हैं, यह मुद्रास्फीति के नियंत्रण करने के बजाय बाजार में जो तरलता है वो, यह सरकारी वित्त पोषण पर जो अल्पकालिक तरलता का है वो, ठीक है। तो किस पे हो सकता है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा आपका चौथे का, ये सरकारी वित्त पोषण में अल्पकालिक तरलता के असंतुलन को संबोधित करना, ठीक है। बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रिवर्स फ्लिपिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से जो पांचवा नंबर है इसका हो जाएगा आपका, ये करता है जो भारत में स्थापित स्टार्टअप्स हैं उसके द्वारा कर या विनियामक कारण विदेश में स्थित जो अपने मुख्यालय हैं उसको वापस भारत में स्थानांतरित करने की प्रवृत्ति, ठीक है। तो पांचवे का हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेपर फ्राई या फ़ोन पे और जो आपका ग्रो जैसी जो कंपनियां हैं पहले से ही मुख्यालय अपना क्या स्थानांतरित कर चुकी हैं, और पाइन जो लैब्स, जो मीशो, फ्लिपकार्ट जैसी जो फिनटेक कंपनियां हैं ये भी इसी तरह के कदमों का विचार कर रही हैं अपने, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर, आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। इसने वेदों की शिक्षाओं की ओर पुनः लौटने का विचार यहाँ पर बढ़ावा दिया था, ठीक है। तो यहाँ से जो छठा नंबर है इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की थी, ठीक है, गलत है, क्योंकि जो आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, ये गलत हो जाएगा। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया और हिंदू समाज में समानता को बढ़ावा दिया, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 3 हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से इसका सही हो जाएगा। सातवां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधारक अलीगढ़ आंदोलन से यहाँ पर जुड़ा था, ठीक है। तो यहाँ से स्टेटमेंट दे रखे हैं तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ से 8वां नंबर क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो आपके समाज सुधारक है उसमें निम्नलिखित संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, और आपका केशव चंद्र सेन, और संगठन यहाँ पर दिए हुए हैं, राइट। तो कितने यहाँ पर आपके बोला है सही से मेरे थे ये आपको बताना है। देखो इसमें देखते हैं, यहाँ से देखो पहला जो है ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, ये आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा
स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी आपका करेक्ट है। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज, ये भी आपका करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सभी तीन यहाँ से सही है। ठीक है। 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज की विचारधारा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? राइट, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा ये रूढ़िवादी जो हिंदू प्रथा है उसको क्या है, बढ़ावा देना। राइट, ये हमारा प्रार्थना समाज की विचारधारा उसका सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो डी हमारे यहाँ से 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867, ठीक है, 1867 में बॉम्बे में हुई थी और इसे हिंदू परंपराओं को त्याग किए बिना हिंदू धर्म में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा 9वें का। 10वां नंबर क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सोसाइटी का उद्देश्य सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देना और प्राचीन जो आपके भारतीय आध्यात्मिक हैं उसको पुनर्जीवित करना। ठीक है, तो यहाँ से 10वें का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। राइट। दूसरा, एनी बेसेंट भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली नेता थी। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ से स्टेटमेंट जो है ये गलत होगा, क्योंकि एनी बेसेंट जो है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक प्रभावशाली नेता बन गई थी, लेकिन पहली नहीं थी वो। ठीक है, कर्नल जो आपकी हेनरी ओलकोट और मैडम जो आपकी ब्लावात्स्की थे, इसने सोसाइटी की सह स्थापना की और इसे 1879 में भारत में लाया, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये स्टेटमेंट क्या होगा, जो तीसरा है ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि देखो एनी बेसेंट भारत में स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी उसमें स्वयं स्वदेशी में सीधे तौर पर यहाँ पर शामिल नहीं थी, जो अधिक राजनीतिक रूप में प्रेरित था, न कि समाज के रूप में, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा 10वें का। 11 नंबर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह नियम को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 का जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने और बंगाल में कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राइट, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, उन्होंने धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए वेद समाज की स्थापना भी की। राइट, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत होगा, क्योंकि विद्यासागर ने वेद समाज से नहीं जुड़े थे, इनकी स्थापना श्री जो धरलू नायडू थे उन्होंने की थी, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 और 2 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारतीय समाज सुधारक और उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समाज सुधारक और कार्य। ठीक है, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। राइट, इनमें से कितने युग में आपके सही सुमेलित हैं? ठीक है, तो देखो इसमें से कितने युग में सही सुमेलित, पहला जो आपका यहाँ से है दयानंद सरस्वती सत्यार्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राजा राम मोहन राय प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, सेकंड आपका सही सुमेलित है। तीसरा, स्वामी विवेकानंद तत्वबोधिनी जो पत्रिका थी ये गलत है, क्योंकि तत्वबोधिनी पत्रिका स्वामी विवेकानंद द्वारा नहीं लिखी गई थी, इसकी रचना जो देवेंद्र टैगोर है उन्हें तत्वबोधिनी सभा की यहाँ पर पत्रिका के रूप में किया गया, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ओनली 1 2 दो स्टेटमेंट हमारे सही है। 30 नंबर, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया था? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा, इन्होंने दिया था एक तो महिलाओं के लिए उत्तराधिकार और संपत्ति की जो अधिकार की मांग की थी। ठीक है, और भारत में पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन यहाँ पे इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, ये गलत हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। राइट, तो आंसर हमारा यहाँ से होगा 2 3, मतलब डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 13 का। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, 14 नंबर यहाँ से देखते हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में शुद्धि आंदोलन जो है शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रामकृष्ण मिशन। ठीक है, शुद्धि आंदोलन की परिकल्पना मूल रूप से आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, जिन्होंने वैदिक जड़ों और हिंदू पहचान की पुनर्स्थापना का समर्थन किया। हालांकि ये आर्य समाज के भीतर एक प्रमुख नेता स्वामी सदानंद थे, जिन्होंने बाद में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में शुद्धि आंदोलन का विस्तार किया और सक्रिय रूप से इसका नेतृत्व किया। आंसर हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर, भारतीय समाज में स्वामी विवेकानंद के योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान पर जोर दिया और जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 15 का जो होगा यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही है। क्यों? क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद है इन्होंने एक हिंदू सन्यासी और दार्शनिक थे, जिन्होंने समग्र विश्व में हिंदू धर्म प्रचार प्रसार किया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा आत्मिक एवं सामाजिक जो स्थान उस पर जोर देकर भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित किया, तो ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने शिक्षा और समाज सेवा को बढ़ावा देने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या है, एकदम सही है, क्योंकि 1897 में इन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण के सम्मान में रामकृष्ण मिशन की क्या है, स्थापना की थी। ठीक है। इस मिशन में आत्मिक विकास अभिन्न पहलों के रूप में सामाजिक कल्याण और शिक्षा के जो स्वास्थ्य सेवा है उसको लेकर यहाँ पर काम किया था। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। पूछा क्या गया है, पूछा क्या है कौन सा कथन सही है, तो आंसर हमारा डी, सॉरी डी नहीं, यहाँ पे ए बी डी डी लिख दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। 60 नंबर, निम्नलिखित में से सुधारकों में से कौन महाराष्ट्र में अस्पृश्यता के विरोध के में किए गए समाज सुधार के आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 16 का। 16 का जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17, 19वीं शताब्दी में के जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे उसके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कथन कौन सा सही है, इसको रीड कर लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं। पहला बोला है इसमें अंग्रेजी शिक्षा नीतियों का विरोध किया गया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यह हो गया हमारा। दूसरा स्टेटमेंट है ये मुख्यतः आर्थिक उद्देश्यों से क्या है, प्रेरित था। ठीक है, कौन, जो हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था ये। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है डी, डी यहाँ भी दे दिया, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य तर्कणावाद और सामाजिक न्याय के आधार पर भारतीय समाज में सुधार करना था। राइट, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो तीसरा भी गलत है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा इसका 17 का ये हो जाएगा, इसने परंपरागत धार्मिक प्रथाओं पर किसी प्रकार की आलोचना नहीं की थी। ये स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का। ठीक है, 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय सामाजिक सुधार में कुदुकुरी वीरेशलिंगम योगदान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा जो 80 नंबर है इसका हो जाएगा आपका दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। ठीक है, बी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कुंदुकुरी वीरेशलिंगम है ये आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख समाज सुधारक थे जिन्हें प्रायः तेलुगु समाज में पुनर्जागरण आंदोलन के जनक के रूप में जानते थे। ठीक है, उन्होंने क्या महिलाओं के अधिकारों का और जो विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह जैसी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसके उन्मूलन की वकालत की थी। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा पर महत्व पर जोर दिया था और वंचित समुदाय पर उत्थान के लिए काम भी किया था यहाँ से। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 18 का हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, 90 नंबर देखते हैं। एनसीईआरटी क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ोगे 80 नंबर क्वेश्चन का, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है भारतीय इतिहास के विषय उसका भाग 3। ठीक है, भाग 3 और पेज नंबर आपका 340 यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, 90 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका संबंध दक्षिण भारत के स्वाभिमान आंदोलन से होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ईवी रामास्वामी। राइट, ईवी रामास्वामी हमारे से करेक्ट आंसर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने तमिलनाडु में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का उद्देश्य जातिगत भेदभाव को मिटाना और हिंदू समाज में विशेष रूप से निम्न जातियों के लिए समान अधिकार की मांग करना था। आंसर हमारे यहाँ से 19 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने शिक्षा और धार्मिक जो उपदेश थे उसके लिए स्थानीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा यहाँ से, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने समरूप से ब्रिटिश शासन का विरोध किया और राष्ट्रवाद को क्या बढ़ावा दिया। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि कई सुधारक सामाजिक सुधारक जो थे धार्मिक सुधार के पक्षकार तो थे, किंतु अपनी जो सभी सक्रिय रूप था उससे विशिष्ट रूप से शासन का विरोध नहीं करते थे। सर अहमद जो सैयद अहमद खान थे कुछ जैसे लोग थे, उनके अनुसार जो अंग्रेजों ने साथ उनका सहयोग किया और लाभप्रद उनके लिए मतलब काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा। तीसरा, सुधारकों ने अंधविश्वास और जाति आधारित जो भेदभाव थे उसको उन्मूलन करने की दिशा के रूप में काम किया। ठीक है, तीसरा हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जो सुधारक थे उसने अधिक जो समतामूलक समाज था उसको बढ़ावा देने के लिए अंधविश्वास, जातिगत जो भेदभाव था और शोषणकारी राजनीति उसके रिवाज का उन्मूलन करने का यहाँ पर प्रयास किया था। ये करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 हमारे यहाँ से आंसर करेक्ट होंगे बी। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। राइट, एनसीईआरटी क्लास जो 12th ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, भाग 3 भारतीय इतिहास के विषय पेज नंबर 400 में। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और 3 बी नंबर। ठीक है, यहाँ देखो 20 नंबर जो क्वेश्चन थे पूरे मैंने आपको करा दी टेस्ट नंबर 11 जो क्लास टेस्ट था, मेंटरशिप का जो क्लास टेस्ट चल रहा है
उसका यहाँ पर 11 नंबर पेपर है, ठीक है। और जो 100 क्वेश्चन वाले पेपर है वो आपके अभी 2 ही पेपर हुए हैं, और जो भी होंगे वो आपको मैं कराता रहूँगा कंटिन्यू, राइट। और जो मेंस का हो गया एसे का पेपर वो मैं आपको इवनिंग तक लेके आता हूँ, ठीक है। वो भी आपको दिखा दूंगा कैसे ऐसे लिखना है और किस टाइप से आपको नोट करना है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, मैं टेलीग्राम पे कुछ न्यूज़ भी आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ रहती है वो भी आप यहाँ पे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। वो न्यूज़ प्लस आप जो टेस्ट डेली लगा रहे हो वो सब फॉलो करते रहोगे तो आपका मतलब जो अभी प्रीलिम्स टाइम पे पढ़ोगे तो काफ़ी हेल्प करेगा वहाँ, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल भी आप। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।